मुंबई, एक शहर जो कभी सोता नहीं, सपनों और आकांक्षाओं का संगम। लेकिन इस चमकदार शहर के पीछे एक अंधेरा पहलू भी है, जिसकी कहानियां पुरानी गलियों में गूंजती हैं। इन कहानियों में माहिम स्टेशन की चुड़ैल की कहानी सबसे ज्यादा डराती है, जो बहादुर से बहादुर इंसान की भी रूह कंपा देती है। माहिम स्टेशन, जहां हर रोज हजारों लोग आते जाते हैं, अंधेरा होते ही बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है और जो देर तक रुकते हैं उन्हें ठंड लगने लगती है। शहर की रूमानी आवाजें धीमी हो जाती हैं और उनकी जगह एक अजीब सन्नाटा छा जाता है, जो सिर्फ हवा के सरसराहट से टूटता है। प्लेटफॉर्म, जो आमतौर पर लोगों से भरा रहता है, सुनसान हो जाता है और परछाइयां पटरियों की तरफ ऐसे बढ़ती हैं जैसे कोई पकड़ना चाहता हो। शाम और रात के बीच के इन पहलों में ही कहा जाता है कि वो दिखाई देती है, एक भूतिया साया, हमेशा के लिए उन्हीं पटरियों से बंधा हुआ जिसने उसकी जान ले ली। यह उसका क्षेत्र है, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, एक ऐसी जगह जहां डर का राज है और जहां माहिम स्टेशन की चुड़ैल की कहानी जिंदा हो जाती है। कहते हैं कि वह हमेशा सफेद कपड़े पहने रहती है। उसका शरीर गर्मी के दिनों में उठते धुएं की तरह दिखता है। उसके लंबे काले बाल पीछे की ओर बहते हैं, उसके सफेद कपड़ों के सामने एक स्याही नदी की तरह। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसका चेहरा देखा है, जो दुख और पीड़ा से भरा हुआ है। दूसरे कहते हैं कि वह हमेशा पीछे मुंह करके खड़ी रहती है, उसकी पीठ दुनिया की तरफ, उसका गम हवा में एक एहसास की तारा। लेकिन उसकी शक्ल का सबसे डरावना पहलू उसकी आंखें हैं। जिन्होंने उसकी आंखों में देखा है, वे बताते हैं कि वे निराशा के गहरे गड्ढे हैं, जो एक अजीब सी आग से जल रहे हैं। उसकी आंखों का एक ही नजारा रूह कंपाने के लिए काफी है, जो उसके दर्द की याद दिलाता है। वे कहते हैं कि वह बोलती नहीं है, उसकी मौजूदगी ही उसके दर्द, उसके गुस्से, उसकी निराशा को बयां करने के लिए काफी है। एक खामोश चीख जो स्टेशन में गूंजती है, रूह कंपा देती है और दिलों को रोक देती है। उसका दिखना पल भर के लिए होता है, नजरों के सामने एक झलक, रात के सन्नाटे में एक फुसफुसाहट। लेकिन उसके होने का डर असली है, एक ऐसा एहसास जो माहिम स्टेशन की दीवारों से चिपका हुआ है। माहिम स्टेशन की चुड़ैल की कहानी एक दुखद कहानी है, जो रहस्य और अटकालों से भारी हुई है। कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि वह एक जवान औरत थी, जिसकी मौत उन्हीं पटरियों पर हुई थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसकी मौत की जगह से बंध गई। दूसरों का मानना है कि वह एक दिल टूटी हुई प्रेमिका थी, जिसे धोखे के दर्द ने पागल कर दिया था। वे कहते हैं कि उसने खुद को एक आती हुई ट्रेन के सामने फेंक दिया था। उसका आखिरी ख्याल दुनिया के लिए एक श्राप था। उसके जीवन और मृत्यु का सच समय के साथ खो गया है, लेकिन उसकी मौजूदगी बनी हुई है, जीवन की नाजुकता और दुख की ताकत की याद दिलाती है। कहानियां अलग अलग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हर बार बताई जाने वाली कहानी में डर और रहस्य की एक नई पार्ट जुड़ जाती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, यह अटूट विश्वास कि माहिम स्टेशन की चुड़ैल असली है। उसका गम एक ऐसा एहसास है जो आज भी स्टेशन को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। सालों से अनगिनत कहानियां सामने आई हैं, माहिम स्टेशन पर भटकती उस भूतिया शख्सियत से मुलाकात के किस्से। टैक्सी ड्राइवर, उनके चेहरे उतरे हुए और पीले, बताते हैं कि उन्होंने देर रात एक सफेद कपड़े पहने औरत को अकेले में बैठाया था, लेकिन स्टेशन के पास आते ही वह गायब हो गई। देर रात तक काम करने वाले दुकानदार बताते हैं कि उन्होंने एक सफेद साया भीड़ में से गुजरते हुए देखा है, जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो गया। अपने अनुभव सुनाते समय उनकी आवाजें धीमी हो जाती हैं, उनकी आंखें उस डर से बड़ी हो जाती हैं जो खुद के अनुभव की बात करती है। कुछ लोग इन कहानियों को थके हुए दिमाग की बकवास बताकर खारिज कर देते हैं, देर रात के समय और डरावनी कहानियों से भारी कल्पनाओं का नतीजा।
लेकिन जो लोग उसे देखने का दावा करते हैं, उनके लिए माहिम स्टेशन की चुड़ैल कोई मामूली कहानी नहीं है। वह एक खौफनाक हकीकत है। इस बात की याद दिलाती है कि कुछ जख्म कब्र से भी गहरे होते हैं। ये मुलाकातें, चाहे असली हों या काल्पनिक, शहर के जहन में माहिम स्टेशन की चुड़ैल की कहानी को मजबूती से बिठा देती है। वह एक सबक देने वाली कहानी है जो धीमी आवाज में सुनाई जाती है। इस बात की याद दिलाती है कि कुछ राज अनकहे ही अच्छे हैं। क्या माहिम स्टेशन की चुड़ैल असली है? दुनिया के बीच फंसी एक बाडाला लेने वाली आत्मा, या वह सिर्फ हमारी कल्पना की उपज है? अंधेरे के बाद स्टेशन में छाए अजीब माहौल को समझाने के लिए गढ़ी गई कहानी। संदेह करने वाले इन कहानियों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें सामूहिक उन्माद और सुझाव की ताकत बताते हैं। उनका तर्क है कि स्टेशन का भयानक माहौल शहर के भूतों की कहानियों के प्रति प्रेम के साथ मिलकर एक भूतिया एहसास पैदा करने के लिए काफी है। लेकिन कहानियां बनी रहती हैं उन लोगों के निजी अनुभवों से प्रेरित होकर जो दावा करते हैं कि उनका सामना उससे हुआ है। उनका यकीन अटूट है, उनका डर साफ दिखाई देता है। सच हमेशा की तरह कि बीच में होता है। चाहे वह एक असली शख्सियत हो या हमारे सबसे गहरे डर का नतीजा, माहिम स्टेशन की चुड़ैल की कहानी एक ही समय में हमें आकर्षित और भयभीत करती रहती है। माहिम स्टेशन की चुड़ैल, चाहे उसकी असली प्रकृति कुछ भी हो, मुंबई के लोक गीतों का एक अभिन्न अंग बन गई है। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, ने अपना एक अलग ही रूप ले लिया है। हर बार बताए जाने पर बात डालती रहती है। वह एक सबक देने वाली कहानी के रूप में काम करती है। शहर के अंधेरे पहलू की याद दिलाती है, उन अनदेखी ताकतों की जो सतह के नीचे छिपी हुई हैं। लेकिन वह कहानी सुनाने की ताकत का भी प्रमाण है, अज्ञात का स्थायी आकर्षण। आप भूतों पर विश्वास करें या उन्हें अंधविश्वास बताकर खारिज कर दें, माहिम स्टेशन की चुड़ैल की कहानी निस्संदेह मनोरंजक है। यह हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे हैं। हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है और सबसे डरावनी कहानियां अक्सर वही होती हैं जो हम खुद को सुनाते हैं। माहिम स्टेशन की चुड़ैल की कहानी जिंदा है, इस बात की याद दिलाती है कि उस शहर में जो कभी नहीं सोता, कुछ कहानियां कभी नहीं मरती।